ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि आप अपने मन को परमपिता परमेश्वर में किस प्रकार लगाएं, क्योंकि अमूमन आज की दुनिया में लोग पूजा आराधना परमपिता का चिंतन तो करते हैं, माला जपते हैं, राम राम कहते हैं, पर वास्तविकता यह है कि उनका मन कहीं और रहता है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनवा तो दसो दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। अर्थात माला लेकर हम हाथ में फेरते हैं, जीव फिरे मुख माहि, जीव जो है मुंह के अंदर राम 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 हम कह रहे होते हैं, और मनवा तो दसों दिशा फिरे, लेकिन मन हमारा यहां वहां घर परिवार दुख चिंता तकलीफ में फिर रहा होता है, यह तो सुमिरन ना है। इस प्रकार का सुमिरन करना तो व्यर्थ है जो हम नाम के लिए केवल कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, हमारा मन एक बछड़े की भांति होता है। जिस प्रकार से एक बछड़ा, जब बंधे हुए बछड़े को हम छोड़ते हैं, वह जाकर मां का दूध पी करके थोड़ी देर बाद ही उछल कूद भाग दौड़ इधर उधर कूदने लगता है। लोग चिंतित हो जाते हैं कि बछड़ा कहां गया। गाय भी चिंतित हो जाती है, यहां वहां देखने लगती है। ठीक उसी प्रकार से आज की स्थिति हमारी है। जब भी हम पूजा पाठ में बैठते हैं तो हम लोगों का मन एकाग्रचित नहीं होता है और उस बछड़े की भांति यहां वहां दौड़ भाग करने लगता है। प्रेमी सज्जनों, ध्यान रहे, वह बछड़ा कूदते फांदते यहां वहां रहते अंततः भागकर वह अपने मां के पास ही आता है और आकर थक कर अपने मां के बगल में खड़ा हो जाता है। यह तभी संभव होता है जब जो भी व्यक्ति उस गाय और बछड़े को रखा हुआ है, उस बछड़े को समय समय से गाय के पास दूध पीने के लिए छोड़ता है, और गाय और बछड़े के बीच का जो भी रिश्ता है, उन दोनों की अनुभूति आपस में मिलती है, वे एक दूसरे को समझते हैं। और बछड़ा कहीं भी जाता है, अंततः आकर मां के पास ही खड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, हमारे मन की स्थिति भी वही है। जब हम लगातार अपने मन को परमपिता परमेश्वर में लगाने का प्रयास करेंगे, अभी हम ध्यान अवस्था में बैठे मन को एकाग्रचित करने का प्रयास कर रहे हैं, मन भटकेगा, जाएगा, फिर उसे खींच कर लाने का प्रयास करिए, फिर भटकेगा, फिर खींच कर लाने का प्रयास करिए। इस प्रकार से जब आप एक अभ्यस्त हो जाएंगे और आपके मन को ये अनुभव हो जाएगा कि नहीं, हमें आकर इस जगह पर खड़ा होना है, हमारा मूल उद्देश्य यह है। जब बार बार आप यह अभ्यास करेंगे तो अंततः यह मन आकर वहीं खड़ा होगा
जहां आप परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगा रहे हैं। अतः मन को बिल्कुल रोक करके उस परमपिता परमेश्वर में ध्यान लगाने का प्रयास करिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य इस भौतिक जगत का सेवा सत्कार, अपने कार्य को करते हुए, घर परिवार को देखते हुए कुछ समय निकालकर परमपिता परमेश्वर से प्रेम करिए, जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो। ध्यान रहे, यह जीवन धीरे धीरे नष्ट ही हो रहा है। धीरे धीरे हमारी आयु बढ़ रही है, अर्थात जीवन कम हो रहा है। तो इस जिंदगी को आप आइसक्रीम मत बनाइए। आइसक्रीम बनाने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इसे यह समझते हैं कि यह जीवन आइसक्रीम है और इसे खाया जाए, एंजॉय किया जाए, खुश रहा जाए, मस्त रहा जाए, तो यह सोच आपकी गलत है। अपने जीवन को एक कैंडल अर्थात मोमबत्ती की भांति समझिए। वह मोमबत्ती जो जलकर समाप्त तो होती है, परंतु दूसरे के जीवन में प्रकाश लाती है। पिघलता और समाप्त तो आइसक्रीम भी होता है, और यहां भी पिघलता और समाप्त तो मोमबत्ती भी हो रही होती है, पर दोनों में बहुत फर्क है। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, आप सब भी अपने जीवन को एक मोमबत्ती की भांति समझते हुए दूसरे के जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास करिए, जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अन्य परिजनों व मित्रगणों में भी इसे वितरित करें, जिससे कि लोग इस सत्संग का फायदा उठा सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।